आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ आप सुरक्षित हैं, प्रभु में कुशल है। आइए आज हम शैतान की शक्ति और उसके सीमाओं के विषय चर्चा करेंगे। दूसरा कुरिन्थ 2:11। शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आपको शैतान की सीमाओं को समझना आवश्यक है। यदि आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने मेरे प्रियो। कुछ मसीहों को शैतान का दूषित भय उनके जीवन में रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आज आप भयमुक्त होने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। याद रखें कि शैतान की सृष्टि की गई है, अर्थात वो रचा गया या बनाया गया प्राणी है। शैतान पहले से ही परमेश्वर के क्रोध के अंतर्गत है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर पराजित किया है। मेरे प्रियो, बाइबल में पहले से ही उसके सर्वनाश की घोषणा की गई है। हमें एक बात जानना है कि शैतान सिरजा गया प्राणी होने के कारण उसकी शक्ति सीमित है। केवल परमेश्वर सर्वज्ञानी है। शैतान की उपस्थिति सीमित है, केवल परमेश्वर सर्वव्यापी है। शैतान के संदर्भ में पहली बात है, शैतान का अधिकार सीमित है। केवल परमेश्वर सर्वाधिकारी है। शैतान केवल परमेश्वर द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार उसे बनाया है। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि सृजा गया प्राणी जो पहले एक स्वर्गदूत था वह कैसे शैतान बन गया। ध्यान दे, शैतान आयुब को नहीं छू सका। आयुब 1 और 2 अध्याय। लूका 22:31 कहता है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना आपको छू भी नहीं सकता। आयुब के जीवन को याद रखें। परमेश्वर शैतान को बताता है कि बस इतना ही और इससे आगे नहीं। एक मुख्य बात, जब तक आपके लिए आत्मिक उन्नति, आशीष और अनंत पुरस्कार पाने की संभावना ना हो, तब तक परमेश्वर शैतान को आपके जीवन को स्पर्श करने का अनुमति नहीं देगा। दूसरी बात, शैतान का ज्ञान सीमित है। सिर्फ परमेश्वर के पास असीमित ज्ञान है मेरे प्रियो। शैतान भविष्य के विषय में प्राय आपसे अधिक जानता है, परंतु उसके पास बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने का पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता है। कई बार उससे यह मालूम नहीं रहता है कि लोग क्या कहेंगे या क्या करेंगे। वह बारंबार गलतियां करता है। उसे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपनी दुष्ट आत्माओं पर निर्भर होना पड़ता है। तीसरी बात है, शैतान की शक्ति सीमित है, केवल परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान के पास बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। दानियल 10:13 कहता है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ध्यान दे, जो स्वर्गदूत हम में है वे हमारे विरोधी दुष्ट आत्माओं से अधिक है। दूसरा राजा 6:16 कहता है, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। शैतान के पास प्रतिज्ञा करने के लिए पर्याप्त शक्ति और अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। शैतान के नाम में कोई शक्ति नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है और यीशु के नाम से शैतान थरथराता है। चौथी बात है, शैतान की उपस्थिति सीमित है। अन्य सभी सिरजे गए प्राणियों के समान ही शैतान एक समय में एक से अधिक स्थान में उपस्थित नहीं रह सकता है।
केवल परमेश्वर सब जगह उपस्थित रहता है, क्योंकि परमेश्वर महान है। क्योंकि शैतान आपके साथ अक्सर उपस्थित नहीं रह सकता है, इसलिए उसे लगातार अपनी दुष्ट आत्माओं पर निर्भर होना पड़ता है। उनके पास उनकी अपेक्षा कम शक्ति होती है, परंतु दुष्ट आत्मा भी एक समय में एक ही स्थान में रह सकती है। संभवतः ऐसा हो कि आपके पूरे जीवन भर शैतान आपके निकट ना आया हो, शायद वह केवल कभी कभी आपके पास आया हो मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत की संख्या दुष्ट आत्माओं की संख्या से अधिक है, इसलिए आपकी मदद और सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत हमेशा उपलब्ध रहता है। प्रियो, एक बात जानिए, शैतान का सर्वनाश निश्चित है। उसके सर्वनाश का समय प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। शैतान को इसकी जानकारी है। यह बात उसे और उसके दुष्ट आत्माओं को अधिक क्रोधित और प्रचंड बना देती है, परंतु शैतान को पराजित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है। उपवास की प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, परमेश्वर का वचन ही हमारा हथियार है मेरे प्रियो। इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 13 से आगे कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। सो तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ भी यदि आप सीख पाए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक शेयर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय मसीह की।